हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। द संकल्प मेथड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल ही हैं। बता दूं कि आज की जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं सो आप लोगों के लिए मैथ का खास तर का है, जो प्रायिकता से संबंधित है। यानी प्रायिकता में आने वाले लगभग सवालों का जवाब हम एक वीडियो के माध्यम से देख लेंगे और देखेंगे कि प्रायिकता में आखिरकार होता है तो क्या क्या होता है, और एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाए। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा और मजा लेते रहिएगा। हर बात में मजेदार ही बात होगी, ऐसा बात होगा जो आपको बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर में ऐसा भी होता है। देखिएगा कि प्रायिकता, सबसे पहला सवाल होता है हम लोगों का प्रायिकता। प्रायिकता किसको कहते हैं? जिसको हम लोगों ने गांव ग्राम में देखते हैं। तो मानिए कि कोई भी ऐसी छोटी या बड़ी कोई भी घटना घट गई है, तो वो जो घटना घट जाती है तो उसको हम लोग गांव ग्राम में घटना कह देते हैं। लेकिन मैथ की भाषा में सर उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। तो यहां मैंने लिख चुका है कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, कोई भी घटना हो उसके घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? तो सर हम प्रायिकता कहते हैं। हालांकि ये सवाल आता नहीं कि प्रायिकता किसे कहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दे दिया है और ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं लेना चाहिए, ज्ञान हमेशा पूरा होना चाहिए। तो प्रायिकता किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। क्या इतना बात दिमाग में चला गया? आज के वीडियो में पूरे जोश होश के साथ सब लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि प्रायिकता पढ़ाई हो चुकी है। वो भी कहां? तो यूट्यूब पर। वो भी यूट्यूब पर भी कहां? तो बता देना है कि अपना चैनल द संकल्प मेथड पे। समझ गए ना? सबको संबोधित कर दीजिएगा। प्रायिकता, प्रायिकता किसी भी घटना को घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। अब यहां पर कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से भी दी जाती है कि किसी भी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। लेकिन हमारे समझ से जो सही है उसी को हमने काट छांट कर लिखा है कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। तो शुरू करते हैं आगे। कि हम लोगों का फॉर्मूला आता है प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो बहुत जगह पर लिखा जाता है कि अनुकूल परिणाम बटे आपको लिखा जाएगा संभव परिणाम। समझ गए ना? बहुत जगह लिखा जाता है अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, लेकिन हम लोगों ने उसको ट्रिकली बनाया है। और ट्रिकली क्या बताने की कोशिश की है? लिख देना है कि क्या क्या हो सकता है। ऊपर में अनुकूल परिणाम जो लिखते हैं उसमें चुपचाप लिख देना कि क्या क्या हो सकता है। अब बटे में क्या लिख देना? तो क्या क्या करना है। इतना बात याद हो सकता है सर आप लोगों को, एकदम याद कर लीजिए। क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ये जो लिखिएगा हो सके कभी कभी बिसर जाइएगा, मिस हो जाएगा, लेकिन ये कभी मिस नहीं होगा। क्या भाई? तो क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या करना है। क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या करना है। प्रायिकता को जो हम लोग पी ऑफ ई से क्या कहते हैं, सूचित करते हैं। और क्या क्या हो सकता है यानी अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लोग जो है एन ऑफ ई से सूचित करते हैं। और क्या क्या करना है दैट मीन्स संभव परिणामों की संख्या को हम एन से सूचित करते हैं। तो आप लोगों, हम आशा करते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला समझ चुके होंगे कि क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या करना है। अब आ जाते हैं इस पे, ये क्या हमको बताता है, ये क्या हमको समझाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर पी ऑफ ई लिखा हुआ है। पी ऑफ ई लिखने का मतलब प्रायिकता, पी ऑफ ई लिखने का मतलब क्या? प्रायिकता हुआ। अब बताओ कि प्रायिकता क्या बता रहा है कि प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होगा। प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होगा और सर 1 से अधिक भी नहीं होगा। समझ के रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ देता है कि प्रायिकता 0 से कम होता है तो जी नहीं, प्रायिकता 0 से कभी कम नहीं होता है और प्रायिकता 1 से अधिक भी कभी नहीं होता है। यानी प्रायिकता होगा तो 0 से 1 के बीच में होगा, नहीं तो 0 ही होगा या 1 होगा। यानी 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है और 0 से कम भी नहीं हो सकता है। क्या ये बात दिमाग में एकदम हमेशा के लिए छप गया? जी हाँ, छप गया। चलिए, तो याद रखना है कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है क्या क्या करना, क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या
करना है। फिर है कि प्रायिकता 0 से कभी कम नहीं होता और 1 से अधिक नहीं होता। अब यहाँ पर लिखा गया, ये भी हमको कुछ सिखाता है। ये इसमें कभी कभी 2 नंबर का सवाल भी इस पे पूछ दिया जाता है, इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है। P ऑफ E और P ऑफ E डैश, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ लिखा हुआ है P ऑफ E और P ऑफ E डैश। तो देखिए P ऑफ E का मतलब तो आप जान रहे हैं कि प्रायिकता होगा, समझ गए ना। और प्रायिकता किसको कहते हैं? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। लेकिन P ऑफ E डैश का बड़ा मतलब क्या होता है? तो P ऑफ E का मतलब यहां पर है सर, P ऑफ E का मतलब कि घटित होने वाली घटना की संभावना, और ये है न घटित होने वाली घटनाओं की संभावना। यानी कि कुल घटित होने वाली घटनाओं की संभावना और कुल न घटित होने वाली घटना की संभावना का जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो उसका योगफल कितना आता है? 1 आता है सर। कितना आता है? 1 आता है। याद रहेगा कि कुल घटित होने वाली प्रायिकता की संभावना अब प्लस में कुल घटित न होने वाली घटनाओं की संभावना जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या होते हैं? 1 होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पूछ दिया जाता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? जल्दी बताओ। 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अब ये भी सवाल पूछा जाता है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है? तो 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है? 0 है। याद रहेगा इतना बात। पहले इतना बात को फिर से रिपीट करते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसे P ऑफ E से सूचित किया जाता है। प्रायिकता यानी P ऑफ E बराबर है क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या करना है। फिर हम यहां पर बताया गया है कि प्रायिकता कभी 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। फिर यहां पर बताया गया कि कुल घटित होने वाली घटना और कुल न घटित होने वाली घटनाओं का जब योगफल करते हैं तो हमारा कितना होता है? 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी है? 1 है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है? 0 है। अभी तक के पढ़ाई में हमें लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक वीडियो में आपको लगभग प्रायिकता से संबंधित लगभग प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे। अब है एक सिक्का पर आने की कुल परिणाम। यानी एक सिक्का ले लीजिए, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, कोई मैच खेलते होंगे, उसमें क्या करते हैं? उसमें हम सिक्का को उछालते हैं। तो सिक्का को जब उछालते हैं, एक सिक्का उछालेंगे तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि या तो आएगा हेड, नहीं आएगा तो टेल आएगा। यानी हेड या टेल दुइये को आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुइये को आ सकता है, तो हम दुइये को लिखे हैं, ज्यादा हम लिखवे नहीं किए हैं। तो याद रखना है कि एक सिक्का को जब हम एक बार उछालेंगे तो उसमें कुल आने वाली जो हमारी संभावनाएं होंगी वो 2 होगी। कितनी होगी? 2। एक सिक्का उछालेंगे तब ध्यान रखना, एक सिक्का उछालने पे संभावनाएं कुल कितनी होती है? 2 होती है। और जब 2 सिक्का उछालते हैं एक साथ, मानिए 2 सिक्का है, दोनों सिक्का को उछालेंगे तो कितनी संभावनाएं होती है? तो 4 होती है। तो जरा हम पहले आपको बता दे कि एक सिक्का उछाल रहे हैं। कितने सिक्का उछाल रहे हैं बाबू? एक सिक्का उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 संभावनाएं हो रही है। लेकिन हम कितने कह रहे हैं? 2 सिक्का। कितने सिक्का कह रहे हैं? 2 सिक्का। 2 सिक्का उछालेंगे तो हो सके तो दोनों सिक्का में हेड आ जाए। मान लेते हैं ये संभावना है, हो सके तो दोनों सिक्का में हेड आ जाएगा, हो सके तो दोनों सिक्का में टेल आ जाएगा, हो सके तो एगो में हेड एगो में टेल आएगा, हो सके एगो में टेल तो एगो में हेड आएगा। देख लीजिए, इस चारों के अलावा अगर आप कुछ बना दीजिएगा तो आपको 500 रुपया फोकट में हम दे देंगे, एकदम फ्री में दे देंगे। अगर इस 4 के अलावा आप 2 सिक्का उछाल के कुछ और बना दीजिएगा तो पक्का बोल रहे हैं हम। बताओ, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, इसके अलावा आएगा ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर कितना लिख दिए हैं? 4 लिख दिए हैं। यानी 2 सिक्का को जब हम एक साथ उछालेंगे तो उसमें कुल परिणाम जो आने वाले हैं उसके वो कितने आने वाले भाई? 4 आने वाले हैं। तो लगभग हमारे हिसाब से ये 2 सिक्का उछालने पर आने वाले कुल परिणाम 4 हो गए। अब हम आते हैं एक पासा के लिए कुल परिणाम। तो सब लूडो खेलता है, सब खेलता है। अब पहले तो हम लोग खेलते थे अपने साथी के साथ, लेकिन आप लोग जो है फोन में खेलते हैं, और फोन में खेलने के साथ साथ उसमें कुछ इनकम भी होता है, कुछ व्यय भी होता है, कुछ खर्च भी होता है। तो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो सब आदत से आप लोग जो है बाहर निकलिए और समझिए कि एक पासा है, पासा जिसको हम लोग पासा
देखे होंगे, सब आदमी देखे होंगे, एक पासा में एक और एक रहता है, फिर दूसरी ओर दो रहता है, तीसरी ओर तीन, यानी एक से 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6, यानी पूरे 6 तक होता है गिनती की संख्या। अब एक पासा को जब हम एक बार उछालेंगे तो हो सके क्या आएगा, एक आएगा। हो सके कितना आएगा भाई, एक पासा। देख लो, एक पासा में 6 तक होता है, यदि हम एक बार उछालेंगे तो हो सके एक आएगा, हो सके 2 आएगा, हो सके 3 आएगा, हो सके 4 आएगा, हो सके 5 आएगा, हो सके 6 आएगा। यानी एक बार उछालेंगे तो यह 6 तक में से आएगा। हो सके तो एक बार में कहीं 6 आ गया, ये नहीं आया तो 5 आ सकता है, ये नहीं आया तो 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। यानी कहने के मतलब कि जब हम एक पासा को एक बार उछालेंगे, एक बार फेंकेंगे, तो कितनी आने की संभावना बन रही है बताओ, 1 2 3 4 5 6। तो हम वही 6 लिख दिए यहां पर। देखो 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 क्या लिखा हुआ है, एक पासा के लिए कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। क्या इतना बात क्लियर होगा हमारे हिसाब से? अब चलो, अब कहां चलो भाई, तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब 2 पासा उछालेंगे। कितने पासा उछालने वाले हैं अभी हम लोग, मात्र 2 पासा। 2 पासा, इसको तो थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझिएगा। ज्यादा ध्यान से कैसे, कहा कि खेलने में सबको मजा आता है। हम 2 पासा को एक साथ उछाल रहे हैं। 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो मान लीजिए कि दोनों पासा में एक एक आ गया। कितना आ गया भाई, एक एक आ गया। हो सके तो 1 2 भी आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 2। फिर क्या हो सकता है, 1 3 आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, एक ए में रहबे करेगा, ए में 4 आ सकता है। हो सके 1 है, इसमें 5 आ गया। हो सके 1 है, इसमें 6 आ गया। अब देखिए इतना ही नहीं साहब, अब पहला में तो अभी 1 ही आ रहा था, अब कहीं पहला में 2 आना शुरू हो गया, तब क्या होगा? तो देखिए भाई, अगर पहला में 2 1 आ गया, हो सके तो 2 2 आ गया, हो सके तो 2 3 आ गया, हो सके तो 2 4 आ गया, हो सके तो 2 5 आ गया, हो सके तो 2 6 आ गया। उसी प्रकार से अगला देखिए, हो सके तो 3 1 आ जाएगा, हो सके तो 3 2 आ जाएगा, हो सके तो 3 3 आ जाएगा, हो सके तो 3 4 आ जाएगा, हो सके तो 3 5 आ जाएगा, हो सके तो 3 6 आ जाएगा। समझते चलिएगा। आगे ये भी आ सकता है, 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है। इसके अलावा सर 4 5 भी आ सकता है, फिर 4 6 भी आ सकता है, और भी आ सकता है। क्या आ सकता है सर? तो देखते रहिए आप लोग क्या क्या आने वाला है। जो जो आएगा सबको अभी हम लोग ने क्या करेंगे, इस पे तुरंत एकदम नोट कर देंगे। 5 3 5 4 5 5 5 6, एक और आ सकता है, एक लाइन और बनेगा सर। क्या बनेगा देखिए ना सर, क्या बनेगा जल्दी जल्दी देख लेंगे। 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। समझ गए? इसके अलावा दूगो हम पासा को जब उछालेंगे एक बार में, तो इतना के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अगर इतना के अलावा कुछ आ सकता है तो 500 रुपया आपको फिर मिलेगा, दोबारा से मिलेगा। इसमें क्या बोले थे, इसमें 4 से ज्यादा आप ला देते हैं दूगो सिक्का को उछालने पर, तो हम आपको 500 रुपया दे दिए। अगर इसमें आप जो है इतना से ज्यादा, इतना कहे तो कितना भाई 36, इतना कहे तो कितना 36, आप गिन सकते हैं। हमको तो गिनती आता नहीं है, शायद आप लोगों को आता होगा। आता है ना? देखिए हमको भी आता है, हम झूठ बोल दिए थे, हम झूठा है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है कि 12? ठीक से गिनो, तो हमको गिनती नहीं आता है, सही में नहीं आता है। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 12 है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी टोटल 36 के 36 हो गए। तो आप देख लीजिए, 2 पासा को जब हम फेंकेंगे एक साथ में तो 36 गो आ सकता है। हो सके कभी 1 1 आएगा, हो सके 6 6 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो याद रखना है इतना बात, ये सारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव का खेल है। बस ये सब दिमाग में आप एकदम फिट कर लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव का खेल है। प्रायिकता पी ऑफ क्या क्या हो सकता है बटे क्या क्या करना है। इतना ही नहीं, पासा सॉरी प्रायिकता जो है 0 से कभी कम नहीं होगा और 1 से कभी अधिक नहीं होगा। जब कुल संभव परिणामों के घटना असंभव परिणामों के घटना को आपस में जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इतना ही नहीं साहब, एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें 2 परिणाम आ सकते हैं, 2 सिक्का को उछालेंगे तो उसमें 4 परिणाम आ सकते हैं, एक पासा को उछालेंगे तो उसमें 6 परिणाम आ सकते हैं, और 2 पासा को उछालेंगे तो उसके कुल परिणाम
36 के 36 आ सकते हैं। बताइए इतना बात ध्यान में है कि नहीं है सब लोगों को? यदि ध्यान में होगा तो आप लोग यथाशीघ्र कमेंट में बताएं, मैसेज करें कि सर सच 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 हमको समझ में आ गया, दिमाग में ये सारी बातें चली गई। मैं चलूं आगे। आगे देखिए, आगे हम लोग देख रहे हैं ताश की खेल। किसकी खेल अब देखने वाले हैं? ताश की खेल। देखिए हमारा श्रेय है आपके पास तक इस प्रायिकता की ज्ञान देना। कभी ये मत समझना कि इसका दुरुपयोग करना आप लोगों ने शुरू कर दिया। इसका तो दुरुपयोग कहाँ हो रहा है हम बता ही दिए। इसका दुरुपयोग भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो दुरुपयोग ना करे, इसकी समझदारी से हमें काम लेनी है। समझ में आया कुछ? समझदारी से ही काम लेनी है। एक ताश की जब आप गड्डी लीजिएगा सर, तो उसमें कुल पत्ती होंगे 52। कुल पत्ती कितने होंगे? 52। सर 53 भी होते हैं। कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर 53 भी होते हैं। जी हाँ, मैं भी जानता हूं 53 भी होते हैं, लेकिन एक होता है जोकर। जोकर का कोई गिनती नहीं होता है हमारे सिलेबस में। तो सिलेबस में कितने पत्ते होंगे? 52 पत्ते होंगे, जिसमें से 26 पत्ते जो होते हैं साहब वो लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के कुल पत्ते एक गड्डी में कितने होते हैं? तो सर 26 होते हैं। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? तो सर 26 होते हैं। हमारे पास तो उपलब्ध है नहीं, अगर उपलब्ध होता तो आपको एक एक करके दिखाते कि वास्तव में देखिए ये 26 गो है कि नहीं है। ठीक, लेकिन हमारे पास उपलब्ध नहीं, फिर भी हम बताते हैं। आप लोगों के पास होगा तो देखिएगा, लेकिन नहीं होगा तो खरीदने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हम गलत नहीं बता रहे, हम सही बता रहे हैं। तो एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं, काले रंग के पत्ते जो होते हैं वो भी 26 होते हैं। लाल रंग के पत्ते में 13 गो पान होता है और 13 गो ईंट होता है। समझ गए ना? 13 गो पान होता है, 13 गो ईंट होता है। और काले रंग का जो पत्ती होता है साहब, इस काले रंग की पत्ती में 13 गो हुकुम होता है और 13 गो चिड़ी होता है। ठीक है, और संपूर्ण गड्डी में जब देखेंगे पूरे गड्डी में तो 4 गो बेगम, 4 गो बेगम होती है, जिसको आप लोग रानी कहते हैं। ठीक, तो 4 बेगम और 4 बादशाह, यानी 4 गो बादशाह कहे तो क्या? राजा। समझ गया ना? यानी 4 रानी यानी बेगम, 4 बादशाह यानी राजा होते हैं, और 4 गुलाम होते हैं और 4 इक्का होते हैं। अगर इतना बात आपको ध्यान में हो गया है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रायिकता से आने वाले लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। समझ गए ना? एक दो प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, लेकिन मैं तो कहूंगा कि स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है, उसको अपने नोटबुक में उसको बारीकी से सजा सजा करके पूरे ढंग से लिख लीजिए। समझ गए ना? अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जी हाँ, देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। वो प्रश्न इस प्रकार से आएंगे सर आपके, एक सिक्के उछालने पर चित आने की प्रायिकता। कभी ये दे देंगे एक सिक्के उछालने पर पट आने की प्रायिकता। समझ गए? हम एक सिक्का भी उछाल रहे, गौर कीजिएगा, 2 सिक्का भी नहीं उछाल रहे, 3 सिक्का भी नहीं उछाल रहे, अभी हम सिर्फ एक सिक्का उछाल रहे। तो एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो एक बात आप लोगों ने जो भी अभी तक नोट किया इस वीडियो में नंबर 1 जो प्रायिकता की फॉर्मूला थी सर, पी ऑफ यू बराबर, अभी हम जो दे दिए हैं उसमें ऊपर लिख दिए हैं क्या क्या हो सकता है, जो बहुत माइंड मिस्टेक हो गया। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक, बटे क्या क्या करना है, ये हम अभी दे चुके हैं। क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, ये अभी हम दे दिए। लेकिन हुआ क्या है कि माइंड मिस्टेक के कारण ये उल्टा हो गया है। ये उल्टा किस प्रकार से हो गया है? ये ऊपर होगा। ऊपर क्या होगा भाई? ऊपर होगा क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो आप लोगों ने सुधार लीजिए इसको, क्या क्या करना है बटे क्या क्या हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलिए आप लोग सुधार लिए, जल्दी से मैसेज करेंगे जी सर सुधर गया। सुधार लिए जी? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए सुधर गया तब मजा है, मजा है। आपको अभी तक शायद आपके सामने ये पहली बार प्रश्न पहुंचे होंगे, लेकिन अब ये कितनों बार प्रश्न पहुंचे इसको धजिया धजिया आप लोग उड़ा दीजिएगा। कैसे उड़ेगा देखिए ना। क्या करा? एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। ध्यान देना यहां पर कई गो कह रहा है, तो कह रहा है सर एगो,
एगो कह रहा है ना, तो चुपचाप हम लोगों को लिख देना है कि एक सिक्का, क्या लिखना है, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम। अभी हम लोगों ने लिखा कि एक सिक्का को जब उछालेंगे, एक सिक्का को तो हो सके तो हेड आएगा, हो सके तो टेल आएगा। ठीक, तो क्या गो आया, एक गो, एगो दो, तो हम यहाँ दो लिख दिए शांति से। अब क्या करें कि एक सिक्का को उछाल रहे थे, कितना आने की प्रायिकता कह रहा है, तो चित आने की प्रायिकता, तो चित आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, बताओ, कोई एक ही ना आएगा। चित कहे तो चित, पट कहे तो पट, ठीक, यानी हेड टेल, तो हेड आने की प्रायिकता कह रहा है, तो हेड अगर आएगा एक सिक्का को उछालने पर तो कितना बार में आएगा, तो सर एक बार आएगा, एक बार में तो टेल आएगा, एक बार में हेड आएगा, तो एक ही बार आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि सिक्के के उछालने के चित आने की प्रायिकता, तो हम लिख दे एक सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम इतना है। अब लिखेंगे साहब कि एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर चित आने का परिणाम, चित आने का परिणाम, तो चित कितना बार आ सकता है, तो सर चित एक ही बार आ सकता है। एक सिक्का उछालेंगे तो चित एक बार आएगा और एक बार पट आता है, तो चित एक ही बार आएगा तो एक बार हो गया। समझ गए? अगर बताओ इतना तक समझ गए तो आप लोग सच में गर्दा गर्दा उड़ाने वाले ऐसे सवालों को, सच में गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं। अगर एक सिक्का उछालेंगे दो आएंगे परिणाम इसके, एक सिक्का को उछालना है, चित आने का बात करेगा तो एक ही बार चित आएगा, पट आने की बात करता तो एक ही बार आता। तो हम लिख दिए एक सिक्का उछालने को चित आने का परिणाम एक हो गया। अब हम यहां पर निकालना है हमको प्रायिकता, क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो अभी हम बताए हैं क्या क्या करना है, क्या क्या करना है बटे क्या क्या हो सकता है, बटे क्या क्या हो सकता है, ठीक ना, गौर कीजिएगा, क्या क्या करना है बटे क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या करना है, तो कह रहा चित आने की, तो चित आने की क्या क्या करना है, तो एक, चित आने की बात कर रहा है तो एक है। अब क्या क्या हो सकता है, तो सर हो सके तो हेड भी आ जाएगा, हो सके तो टेल भी आ जाएगा, यानी कई गो, दो गो आ जाएगा, तो 1/2 इसका हो गया आंसर। बताइए भारी था, नहीं ना था। इससे भी आसान ये लगेगा देखने में तुरंत, इसमें भी लिख देंगे एक पासा को फेंकने में, एक पासा, पहले प्रश्न समझ लीजिए, एक पासा को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर आने वाले कुल परिणाम, या फेंकने पर कुल परिणाम ऐसे लिख दो, हमारे पास जगह की कमी है। कुल परिणाम, एक पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 आ सकते हैं, आपको अभी समझाए थे 1 2 3 4 5 6, यानी एक पासा को जब हम फेंकेंगे हो सके 1 आएगा, हो सके 2 आएगा, हो सके 3 आएगा, हो सके 4 आएगा, हो सके 5 आएगा, हो सके 6 आएगा, तो लिख दिए। अब क्या करा, 5 से कम आने की प्रायिकता, तो लिख देंगे 5 से कम, 5 से कम आने का परिणाम, 5 से कम आने का परिणाम क्या है दोस्तों, 5 से कम आने के परिणाम। अब आपको पता है कि एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो हो सके 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन शर्त क्या कह दिया है कि 5 से कम आने की प्रायिकता, तो 5 से कम क्या हो सकता है, 5 से एक कम है 4, 3 2 1 है ना, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, यानी टोटल कितने आ सकते हैं, तो सर 4 तक आ सकते हैं, तो 4 लिख दिए। अब लिख देना है प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर क्या क्या करना है, वही बात, क्या क्या करना है बटे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या करना है, तो देख लीजिए क्या क्या करना है, तो 5 से कम आने की प्रायिकता पूछ रहा था, तो क्या क्या करना है 4 हो गया, और कुल हमको पूछ रहा था यानी क्या क्या हो सकता है, तो भाई 6 तक आ सकता है, तो 6 लिख दिए। अब इसको इतने पर नहीं छोड़ेंगे, इसको काट देंगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 2/3 हमारा ये प्रायिकता हो गई। बताओ गर्दा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा ऐसे सवालों पे। अगर हम सवाल इस प्रकार से पूछ दिए एक पासा को फेंकने में 4 से कम आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यदि आ रहा है तो ठीक है। एक सिक्का को उछालेंगे, अब 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, इस पे देख रहे हैं 2 सिक्का और 2 पासा उछाल के, अब इस पे अभी तुरंत इसी वीडियो में आपको तुरंत आने वाला है, जल्दी से इसको उतारना है तो उतार लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए। जी 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 एकदम, देखिए देखिए अब क्या है भाई, अब आपके सामने पहले था प्रश्न आधा बोर्ड का,
अब पूरा बोर्ड का भी नहीं है, पूरा बोर्ड में भी 2 लाइन का लिखा हुआ है। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है ऐसा नहीं कोई बड़ा, एकदम छोटा ही है। कैसे बनेगा देखिए, हम बताते हैं, चुटकी बजाएगा इसका आंसर आएगा, बस समझने की बात है। क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है, एक बार 2 बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सिक्का है। कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। जैसे ही 2 सिक्का की बात आया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा उसका परिणाम 4 होना चाहिए। क्या 2 हेड आएगा, हो सके 2 टेल आएगा, हो सके हेड 1 आएगा तो 1 टेल आएगा, हो सके 1 टेल आएगा तो दूसरा हेड आएगा, यानी 4 बार आने की प्रायिकता हो रही। यानी 2 सिक्का को हम कितने बार एक साथ उछाल रहे हैं, 2 सिक्का को हम एक साथ उछाल रहे हैं। तो शीर्ष 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 बोले तो चित्त, शीर्ष बोले तो चित्त, चित्त बोले तो हेड, चित्त बोले तो हेड। तो समझ जाना कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहला सवाल ये कर रहा है कि 2 सिक्का उछालना है, 2 सिक्का को उछालेंगे, उसमें कितने शीर्ष आएंगे, तो 2 शीर्ष। मोटे मोटे समझ लीजिए कि कुल परिणाम इसके कितने होंगे सर, तो कुल परिणाम इसके 4 होंगे। हो सके हेड हेड होगा, हो सके टेल टेल होगा, हो सके हेड टेल होगा, हो सके टेल हेड होगा। ठीक, अब क्या करा है कि 2 शीर्ष लगातार आना चाहिए, शीर्ष बोले तो हेड, यानी 2 शीर्ष आना चाहिए। तो कुल परिणाम इसके 4 हो गए, और पूछा रहा है कि 2 शीर्षों की बात कर रहा है, तो 2 शीर्ष तो एक बार आ रहा है, आ रहा है ना, 2 शीर्ष एक ही बार आना है ना। कहता 2 पट, कहता था 2 पट एक बार आ रहा है। अगर कहता कि 1 हेड यानी 1 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 1 शीर्ष यहां भी आ रहा तो 2 हो जाता। लेकिन हमारे जो प्रश्न पूछे उसके आधार पे चलेंगे। प्रश्न कह रहे हैं कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 2 सिक्कों को उछालने पर 2, ऐसा करें ना, चूंकि का ऑप्शन दे दीजिए, क्योंकि 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम। तो सर 2 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते थे, 1 2 3 4, तो हम लिख दिए 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 शीर्ष आने, 2 शीर्ष आने, 2 शीर्ष आने का परिणाम, 2 शीर्ष आने का परिणाम। देखो 2 शीर्ष आने के परिणाम कितने हो सकते हैं, तो 2 शीर्ष सिर्फ और सिर्फ ये चारों बार में एक ही बार आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब वही बात लिख देना है, इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है बटे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो क्या क्या करना है, तो कह रहा था कि 2 शीर्ष आने का परिणाम निकालना है, हमको यही करना है कि 2 शीर्ष आने का परिणाम कितना होगा। तो 2 शीर्ष आने का परिणाम साहब 1 है, हमें क्या क्या करना है हम लिख दिए। अब क्या क्या हो सकता है, तो सर 4 गो हो सकता है, हो सके तो हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा, हो सके हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, तो ये 4 हो गए। तो इसके प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने लिख दिया, प्रायिकता हो गया 1/4। अब इसमें नंबर 1 प्रश्न पूछ रहे हैं, नंबर 1 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता, यहां पहले चूंकि लिखेंगे वही बात कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, तो हम यहां पर लिख देंगे 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर, उछालने पर कुल परिणाम, उछालने पर कुल परिणाम। आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए कितना होगा, सर 4 होंगे। अब क्या कर रहा है कि कम से कम 1 शीर्ष आने की, यानी 1 चित होना चाहिए, कम से कम 1 चित होना चाहिए, समझ गए। पट कितना भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन चित उसमें होना चाहिए कम से कम 1, 2 हो तब भी चलेगा। तो देखो क्या कर रहा है, 4 को आने की संभावना है, ठीक, उसमें शीर्ष होना एकदम जरूरी है। 1 शीर्ष इसमें दिखाई दे रहा है हेड, 1 शीर्ष इसमें दिखाई दे रहा है हेड, तो 2 हो गया, 1 शीर्ष यहां पर, यानी कम से कम 1 शीर्ष कह रहा था, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 शीर्ष रहता तो 3 भी हो सकता है। यानी कि देख लेते हैं, तो शीर्ष आने की संभावना अगर हो रही है तो 3 गो आ रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि कम से कम 1 शीर्ष आने की कुल परिणाम, कम से कम, कम से कम
एक शीर्ष आने का परिणाम, एक शीर्ष आने का परिणाम। सर एक शीर्ष आने का परिणाम 3 हो रहे हैं, यहाँ पर हम अभी आपको बताए हैं 3 हो रहे हैं। अब इसका उत्तर जो लिखेंगे वो उत्तर किस आधार पे होगा, तो सर फॉर्मूला तो वही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला सर, तो वही फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग लगाते आ रहे हैं, प्रायिकता बराबर। इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है बटे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या करना है, तो कह रहा है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता 3 गो है, यहाँ 3 गो हो गया। कुल परिणाम कितने हैं सर, कुल परिणाम कहे तो क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है 4। समझ में आ गए। अब एक प्रश्न दूसरा नंबर इसका बच गया है हम लोगों का, इसको भी डील करेंगे। यानी ये उत्तर हमारा आ गया। पहला पूछ रहा था कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष आ गई। अब कह रहा है कि एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष होगा, यानी उसमें शीर्ष हो, मतलब कि शीर्ष हो ही हो, हर हाल में हो, लेकिन उसमें हमारे पास टेल नहीं होनी चाहिए। टेल यानी कहे तो पट नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल है कि एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता कह रहा है। कैसे निकलेगा एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता सर, जल्दी से आप लोग निकाल करके बताइए। नहीं निकलेगा तो अभी हम तुरंत बताते हैं। सबसे पहले तो वही लिख देना है, यही बतवा कि 2 सिक्कों को छालने पर कुल परिणाम। हम वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, 2 सिक्कों को उछालने का परिणाम, उछालने का कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या हो सकता है सर, 4 बार 4 आ सकता है। हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। समझ गए। अब क्या है, कह रहा है कि शीर्ष न आने की प्रायिकता। तो अभी हम आपको यहां पर बताते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो क्या कर रहा है कि शीर्ष न आने की प्रायिकता। तो देख लीजिए, कह रहा है कि वैसा चीज में शीर्ष न हो, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, सिर्फ और सिर्फ इसमें शीर्ष नहीं है, तो शीर्ष न आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी। यहां लिख देना है कि शीर्ष, ऐसे लिखना है, एक भी शीर्ष न होने का परिणाम, न होने का परिणाम, न होने का परिणाम यानी एक भी शीर्ष नहीं है। क्या गो में, तो एगो में, तो सिर्फ हम एक लिख दिए, यहां पर लिखा गया। अब वही बतवा लिख देना है। क्या लिख देना है, तो प्रायिकता बराबर क्या क्या करना है, क्या क्या करना है बटे क्या क्या सर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या करना है, तो 1 है यानी कि नहीं आने की, और ये 4 है। कुल आंसर हमारे पास 1/4 हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित मात्र एक वीडियो और आएंगे, जो आपके परीक्षा में तहलका ही नहीं, पूरे बेशुमार बना करके रख देगा सबको, बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिरकार ऐसे भी इस बात को समझा जा सकता है। तो मैं कहता हूं इस चैनल को जितना से जितना आप लोग आगे की ओर बढ़ाइए, और आपके लिए इस प्रकार से ऐसे ही बहुत वगैरह वगैरह महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे। तो धन्यवाद, आज का दिन आपका सफल हो।